फैक्ट्री में ऐसे बनती है रेल और उसके पहिए। दोस्तों, ऐसे तो हर रोज लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं और ट्रेन को हमारे देश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। तो क्या ट्रेन में सफर करते वक्त क्या कभी दिमाग में कीड़ा नहीं कुलबुलाया कि आखिर ट्रेन के डिब्बों से लेकर उसके पहिए और ट्रेन की पटरियां आखिर बनती कैसे हैं? और अगर इनको बनाने में छोटी सी भी गलती हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? और ट्रेन के डिब्बे और इसकी पटरियां बनाने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती हैं? तो अगर आपको ये सब नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम आपको आज अपने इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इंफॉर्मेशंस का तूफान आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं आखिर ट्रेन के डिब्बे कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं ट्रेन के डिब्बों में बैठकर हम रेल का मजेदार सफर करते हैं। तो इस ट्रेन के डिब्बों को बनाने के लिए स्टील की शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए स्टील की शीट्स को फैक्ट्रीज में लाया जाता है। इसके बाद इन्हें एक फिक्स मेजरमेंट में कटर की मदद से काट लिया जाता है। इसके बाद डिब्बे के आकार की माप लेकर इन पर वेल्डिंग की जाती है और इस तरह से ट्रेन के कोच के एक एक डिब्बे तैयार किए जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पूरी की पूरी ट्रेन एक साथ तैयार होती है, तो जानकारी के लिए बता दें, ट्रेन को बनाते समय हर एक कोच को अलग अलग तैयार किया जाता है। उसके बाद इन्हें मजबूती से वेल्डिंग की मशीन और मोटे मोटे बोल्ट की मदद से आपस में जोड़ा जाता है। ट्रेन को बनाने के लिए काफी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर की मदद ली जाती है और ये काम बहुत रिस्की होता है, इसीलिए इंजीनियर हर छोटी छोटी बात का बेहद करीबी से ध्यान रखते हैं ताकि रिस्क फैक्टर कम हो सके। और फिर स्टील की शीट से बने हुए ट्रेन के इन डिब्बों को सुंदर बनाने के लिए इन पर जरूरत के हिसाब से रंग किया जाता है और इस तरह ट्रेन के डिब्बे का ऊपरी ढांचा तैयार हो जाता है। लेकिन अभी तक ये पूरे तरीके से तैयार नहीं हुए हैं, क्योंकि ट्रेन के डिब्बे को पटरी पर चलाने के लिए आपको शॉकर और ब्रेक्स की जरूरत होगी। इसीलिए अब ट्रेन के निचले हिस्से में शॉकर और ब्रेक्स लगाने की तैयारी की जाती है। इतना काम होने के बाद ट्रेन को आड़ा करके एक्सेल वाले हिस्से में पहिए लगाने का काम शुरू किया जाता है और फिर एक बार ट्रेन को क्रेन की मदद से वापस पहियों के ऊपर सीधा खड़ा कर दिया जाता है और दोबारा से इन पर पेंट करके इन्हें कोच के नीचे फिट कर दिया जाता है। तो अब ट्रेन का बाहरी हिस्सा पूरे तरीके से तैयार हो चुका है और अब बारी है ट्रेन के अंदर से सजने की। इसके लिए ट्रेन के इंटीरियर का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ट्रेन के अंदर सीट्स बनाना, स्लीपर कोच बनाना और टॉयलेट्स बनाने का काम इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर ही किया जाता है। इंटीरियर डिजाइनिंग के तहत ही ट्रेन के अंदरूनी हिस्से में फ्लोरिंग, पैनलिंग, लाइट्स, फैन, पानी और बिजली का इंतजाम किया जाता है। और इसी इंटीरियर डिजाइनिंग के तहत आपको ट्रेन के अंदर मिलने वाली सारी फैसिलिटीज का इंतजाम किया जाता है। अब ट्रेन का डिब्बा पूरे तरीके से बनकर तैयार है और अब बारी आती है इसको टेस्टिंग करने की, जिसे वेयर हाउस में टेस्ट किया जाता है। और जो डिब्बे टेस्टिंग प्रोसेस में पास हो जाते हैं, उन्हें फाइनल टेस्ट देने के बाद आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, ट्रेन के डिब्बे बनाने के बाद बारी आती है ट्रेन की पटरियां बनाने की, जिनके ऊपर हमारी ट्रेन फर्राटे के साथ दौड़ लगाती है। दोस्तों, भारत में ट्रेन की पटरियां बनाने वाली कई कंपनियां हैं। आपको बता दें, पहले के समय में ट्रेन की पटरियां लोहे से बनाई जाती थी, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी जंग लगने की, क्योंकि लोहे की पटरियों में जंग जल्दी लग जाया करती थी, जिसकी वजह से बहुत जल्दी टूट जाया करती थी। वहीं इसकी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन लोहे की पटरियों से बार बार ट्रेन के गुजरने की वजह से ये पटरियां जल्दी घिस जाती थी, जिससे इनका शेप बिगड़ जाता था और इसकी वजह से ट्रेन के फिसलने और बड़े एक्सीडेंट होने का डर भी बना रहता था। इसी वजह से मॉडर्न टाइम में रेल की पटरी बनाने के लिए खास किस्म की स्टील का उपयोग किया जाता है। इसमें लोहे, स्टील, मैंगलॉय को मिलाकर एक मिक्सचर बनाया जाता है, जिसे मैग्नीज स्टील यानी कि एलॉय स्टील कहा जाता है। इस वजह से इसमें ऑक्सीकरण नहीं होता और कई सालों तक इसमें जंग नहीं लगती और पटरियां लंबे समय तक टिकी रहती हैं। इन पटरियों को बनाने का काम अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से करती हैं। कई कंपनियां हैं जो इन एलॉय को बाहर से खरीदती हैं, तो वहीं कुछ कंपनियां इसके लिए रिसाइकलिंग स्टील का इस्तेमाल करती है।
वैसे इसे बनाने का कॉमन प्रोसेस ये है कि कंपनियों में सबसे पहले लोहे, स्टील और मैंगलॉय के मिक्सचर को 1600 डिग्री सेल्सियस तक पिघलाया जाता है, जिससे ये मिक्सचर गर्म होकर लावा में बदल जाता है और फिर इस लावा को एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है, जिसके बाद ट्यूब की मदद से इस पिघले हुए लावा को सांचे में ढाला जाता है, जो इस लावे को एक लंबे रेक्टेंगुलर शेप में बदल देता है और फिर एक पावरफुल कटर की मदद से इन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद इन्हें इंडक्शन में डाला जाता है, जहां पर इन ब्लॉक्स को 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। अब बारी आती है इन्हें अगली मशीन तक ले जाने की। इस मशीन में 2 रोलर लगे होते हैं, इसलिए जब ये ब्लॉक्स इस मशीन से गुजरते हैं तो ये बड़ी आसानी से पहले के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा लंबे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, रेलवे ट्रैक्स बनाने का काम यहीं पर खत्म नहीं होता। इसके बाद इन्हें पटरियां बनाने वाले सांचे में डाला जाता है, वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार, ताकि ये टुकड़े बिल्कुल ट्रेन की पटरियों का शेप ले ले। क्योंकि अगर एक भी पटरी का एक भी कोना इधर उधर हो गया तो बड़ी मुसीबत आ सकती है और बड़े से बड़ा ट्रेन हादसा हो सकता है। आपको बता दें, जब ये ट्रैक से ठंडे हो जाते हैं तो इन्हें पहले फैक्ट्री में ही ट्रैक की तरफ बिछाकर इन पर से ट्रेन को गुजारा जाता है, ताकि इनका शेप बिल्कुल परफेक्ट हो सके और ये ट्रैक पर लगने के लिए तैयार भी हो जाएं। इन सब के बाद इन ट्रैक्स को एक और मशीन में डाला जाता है, जो इन्हें पूरी तरह से चमका देती है। इसके बाद ये रेल की पटरियां पूरी तरह से बनकर तैयार होती हैं, जिन्हें या तो मजदूरों की मदद से बिछाया जाता है या फिर बड़ी बड़ी मशीनें इन ट्रैक्स को बिछाने का काम करती है। अब बारी आती है ट्रेन के पहिए बनाने की, जिनके ऊपर हमारी ट्रेन के डिब्बे का वजन टिका होता है। तो दोस्तों, ट्रेन के पहिए बनाने के लिए स्टील की रोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए फैक्ट्री में स्टील की रोड्स को लाकर उन्हें ब्लेड की मदद से काटा जाता है। उसके बाद एक रोल बनाने वाली मशीन में डालकर इनके रोल्स बनाए जाते हैं और इन रोल्स को एक बड़ी मशीन या फिर क्रेन की मदद से उठाया जाता है और तपती हुई भट्टी या फिर इंडक्शन में इन्हें रख दिया जाता है। इस इंडक्शन में 1200 डिग्री तापमान पर 20 मिनट रखने के बाद इन रोल को कन्वेयर की मदद से अपने अगले टास्क को पूरा करने के लिए भेजा जाता है, जहां पर रोल्स को दोबारा से एक मशीन की मदद से उठाकर इंडक्शन में रखा जाता है, जहां पर ये गरम गरम तपते हुए रोल अपनी सही शेप लेने के लिए और ज्यादा गर्म हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें मशीन की मदद से फिर से एक प्रेसिंग मशीन के पास ले जाया जाता है। इस प्रेसिंग मशीन के दोनों साइड लगे हुए हुक्स की मदद से पहले इन रोल्स को इनकी सही जगह पर फिट किया जाता है। उसके बाद प्रेसिंग मशीन को 2 बार प्रेस किया जाता है और तब जाकर स्टील के ये रोल्स पहिए का आकार लेते हैं। पहिए को उनकी सही शेप मिलने के बाद इन्हें फिर से एक और प्रेसिंग मशीन के पास ले जाया जाता है, जहां पर इनमें एक्सेल के लिए छेद किया जाता है, ताकि इन्हें ट्रेन में फिट करने की जगह बनाई जा सके और फिर भाप वाली मशीन में भेजकर इन पहियों को भाप दी जाती है। भाप देने के बाद इनके साइज को एडजस्ट करने के लिए इंजीनियर एक सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ट्रेन की पटरी और ट्रेन के डिब्बों के साइज के हिसाब से सेट किया जाता है। और अब इन तपते हुए लोहे के पहियों को पानी में डालकर ठंडा किया जाता है। इसके बाद फाइनिंग मशीन में रखकर उनके चारों तरफ से फिनिशिंग दी जाती है और अब स्टील की रोड से बने हुए ये पहिए चमकदार होकर बाहर निकलते हैं। इसके बाद इन्हें एक्सेल पर फिट कर दिया जाता है और इनकी टेस्टिंग की जाती है और जब ये पहिए टेस्टिंग में पास हो जाते हैं तो इनकी कलरिंग करके इन्हें ट्रेन में सेट कर दिया जाता है। और अब आखिरी बारी आती है ट्रेन के इंजन बनाने की। तो ट्रेन का इंजन, जिसे लोकोमोटिव कहा जाता है, इसे बनाने में बेहद सावधानी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेन का भार इसी इंजन पर आधारित होता है। और भारत में ट्रेन का इंजन बनाने में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी को इसका बीड़ा दिया जाता है। इस कंपनी में बड़े बड़े इंजीनियर्स की मदद से ट्रेन के इंजन्स बनाए जाते हैं। इसी कंपनी की मदद से भारत की कई ट्रेनों में इलेक्ट्रिकल इंजन, द लोकोमोटिव इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट और रिपेयरिंग मशीन्स प्रोवाइड करवाई गई है। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ट्रेन के इंजन में 16 सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको ट्रेन रेलवे ट्रैक को बनाने से लेकर उनके पहिए तक की पूरी डाउन टू अर्थ जानकारी दे दी है। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके ये इम्पोर्टेंट जानकारियां बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं।